नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीतीश शर्मा। दोस्तों, वैसे तो आपने अर्थराइटिस का नाम सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अर्थराइटिस जो होती है वो एक ही केवल नाम नहीं है। अर्थराइटिस के खूब सारे टाइप होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें डिस्कस करूंगा, अर्थराइटिस के टाइप के नाम भी बताऊंगा। अगर आप चाहेंगे तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो हर एक अर्थराइटिस को मैं अच्छे से डिस्क्राइब भी कर दूंगा उन वीडियोस में। आज की वीडियो में मैं कॉमन अर्थराइटिस को लेकर चलूंगा, फिर उसके लिए डाइट, योगा, आपको घरेलू नुस्खे और लास्ट में मैं होम्योपैथिक रेमेडी बताऊंगा। तो वीडियो में लगातार बने रहिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कि अर्थराइटिस है क्या। तो अर्थराइटिस का मतलब होता है दोस्तों जोड़ों का दर्द। तो एक जनरल जो जोड़ों का दर्द है और बहुत टाइम से हो रखा है, तो हम लोग उसको बोल देते हैं अर्थराइटिस की प्रॉब्लम। इसमें जोड़ जितने भी जॉइंट होते हैं उसमें सूजन यानी स्वेलिंग आ जाती है, खूब दर्द रहता है, अकड़न रहती है, रेडनेस रहती है। तो ये सब रहती है और चलने फिरने पे ये परेशानी और बढ़ जाती है। अब अर्थराइटिस के टाइप बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से कुछ मुख्य टाइप मैं बताता हूँ आपको। इसमें सबसे पहला है दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ों के अंदर जो कार्टिलेज होते हैं उसके घिसने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है। अगर आप इसका स्पेशली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा जो होता है दोस्तों वो है रूमेटाइड अर्थराइटिस। ये भी एक अलग तरह की अर्थराइटिस है, लेकिन ये इम्यूनिटी से रिलेटेड अर्थराइटिस है। अगर इम्यून सिस्टम गलत तरीके से काम कर रहा हो, सही काम ना कर रहा हो, तो उसकी वजह से RA यानी रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाती है। तीसरा दोस्तों है गाउट। गाउट की प्रॉब्लम उन लोग को हो जाती है, ये भी एक प्रकार की अर्थराइटिस है, तो जिसके अंदर यूरिक एसिड बढ़ता है, तो ये गाउट की प्रॉब्लम कहलाती है। फिर एक होता है सोरियाटिक अर्थराइटिस। सोरियाटिक अर्थराइटिस दोस्तों उनको होता है जिनको सोरियासिस हो जाती है। सोरियासिस एक प्रकार की स्किन की डिजीज है, तो उससे जुड़ा जो अर्थराइटिस यानी ऐसे पेशेंट जिनको सोरियासिस हो और उनको अर्थराइटिस हो जाए, तो उनको हम लोग सोरियाटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। और एक और होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं रिएक्टिव अर्थराइटिस। और एक दोस्तों होती है एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये तो हो गए कुछ मुख्य प्रकार। अगर इनमें से आप किसी का भी वीडियो फुल देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जब कमेंट करके बताएंगे तो मैं सभी के वीडियो बना दूंगा। अब मैं सबको थोड़ा थोड़ा यहाँ डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा अंदाजा लग जाए। तो सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस कब होता है, उसके कारण क्या है? तो ज्यादा उम्र होने पे, जैसे 40-50 साल की उम्र में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा, जिसमें घुटनों पे ज्यादा भार पड़ने लगेगा, मोटापे की वजह से हो जाएगा। दूसरा दोस्तों रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस ज्यादातर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होता है और ये एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यानी इम्यूनिटी इसमें प्रॉपरली काम नहीं कर पाती और अपने ही बॉडी के जो सैनिक होते हैं वो अपने ही जोड़ों पर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाती है। इसमें स्ट्रेस और डिप्रेशन भी रहता है, फैमिली हिस्ट्री में रहती है तो ज्यादातर लोगों को हो जाता है। तीसरा जो होता है वो गाउट। तो गाउट के कौन कौन से कारण हो सकते हैं दोस्तों? तो गाउट का कारण होता है जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाए। जनरली यूरिक एसिड जो होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट हो जाता है, लेकिन अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है या वो बंदा बहुत प्रोटीन डाइट खाता हो या रेड मीट खाता हो या पल्सेस खाता हो, जैसे दालें बहुत सारी, अल्कोहल लेता हो, तो उनकी वजह से गाउट जो है वो बढ़ सकता है, यानी गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो हो गया अर्थराइटिस के, मतलब जो मैंने अर्थराइटिस बताई उसके कुछ कुछ आपको मैंने कारण बताए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अर्थराइटिस सिम्टम कौन कौन से, कि क्या क्या उसको लगेगा कॉमन अर्थराइटिस में। तो सबसे पहले जोड़ों में दर्द होगा। जोड़ों में दर्द के साथ वहां पे लालिमा यानी रेडनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, पेन रहेगा। उसके अलावा दोस्तों जकड़न जैसी महसूस होगी। सुबह उठते समय उसमें स्टिफनेस रहेगी, जकड़न रहेगी, और जब वो चलने लगेगा तो उसको थोड़ा सा आराम मिलेगा। गर्माहट और लालपन रहेगा। उठने चलने फिरने में दर्द बना रहेगा। हाथ पैर मोड़ने में कठिनाई रहेगी, उंगलियां मोड़ने में कठिनाई रहेगी। वजन उठाने में दर्द होने लगेगा और घुटने में चट चट की एक आवाज आने लगती है। तो अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो ये अर्थराइटिस के सिम्टम होते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अर्थराइटिस के घरेलू नुस्खे क्या क्या आप अपनाएं जिससे जो है उसकी प्रॉब्लम कम से कम आपको हो। तो घरेलू नुस्खों में सबसे पहले है दोस्तों हल्दी का दूध। अगर आपको ताजी हल्दी मिल जाए, यानी वो जो रहती जैसे अदरक दिखती है वैसी हल्दी मिल जाए, तो उसको आप घिस लीजिए, दूध के अंदर उबालिए, उस दूध को पीजिए। दोस्तों हल्दी के अंदर एक कुरकुमिन नाम का सब्सटेंस रहता है जो कि बॉडी के अंदर जहां जहां भी सूजन होती है उसको कम करता है। यानी हल्दी एक प्रकार की एंटी इंफ्लामेटरी, सूजन को कम करती है। रात में 1 ग्लास रोज हल्दी का दूध लेंगे तो आपको जो जोड़ों के दर्द है उनमें आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों है अजवाइन और मेथी के दाने। अजवाइन और मेथी के दाने सुबह खाली पेट आपको 1 ग्लास पीना है। सुबह खाली पेट खा लेना है, फिर 1 ग्लास पानी पी लेना आपको। या फिर क्या काम करना है आपको, जो मेथी के दाने उनको रात भर भिगोए रखना है, सवेरे उनको मेथी दाने बड़े हो जाएंगे, फूल जाएंगे, उसका छान के पानी पी लेना है, और साथ साथ वो मेथी के दाने अगर आप खा पाए तो उनको भी खा लेना है। मेथी का दाना क्या काम करता है, जहां जहां भी आपको ज्वाइंट पेन होगा उससे रिलीफ देगा। उसके अलावा दोस्तों आपको
हॉट एप्लीकेशन से सिकाई करनी है, यानी गर्म पानी से सिकाई करनी है। आप गर्म पानी की बोतल लें, जहां जहां जोड़ों का दर्द हो रहा है वहां वहां सिकाई करें। उसके अलावा दोस्तों आपको जो है लहसुन का यूज करना है। लहसुन जो होता है बिल्कुल हल्दी की तरह होता है, नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी क्या होगा वो भी जहां जहां भी सूजन होती है उसको कम करेगा। आपको करना क्या है, 1 से 2 कली रोज सुबह खाली पेट ले लेना है उसको। फिर तिल का तेल और सरसों के तेल की मालिश करनी है। तिल का तेल और सरसों का तेल क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे स्टिफनेस कम हो जाती है, यानी सूजन में कमी आ जाती है। तो ये तो कुछ मुख्य घरेलू नुस्खे हो गए, जिनको अगर आप रोजाना यूज करेंगे तो आपको बहुत हद तक फायदा मिलेगा। अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अर्थराइटिस में कौन कौन सी योगा करें और योगा के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो अर्थराइटिस में योगा सबसे पहला ज्वाइंट को रिलैक्स करने वाला है, क्योंकि ज्वाइंट में अकड़न आ जाती है, तो उसको रिलैक्स करने वाले कौन कौन से योगा है, तड़ासन है, वज्रासन है और शवासन है। ये तीनों ही जो योगा होते हैं ये ज्वाइंट को रिलैक्स करने का काम करते हैं। जिनके ज्वाइंट में बहुत ज्यादा अकड़न जकड़न रहती है उनके लिए ठीक है। अब अगर किसी को बहुत ज्यादा पेन है तो कौन सा योगा करे, तो उसको भुजंग आसन करना चाहिए, मकर आसन करना चाहिए, बालासन करना चाहिए और सेतु बंधासन करना चाहिए। अगर ये योगा वो करता है तो उसके में जो दर्द हो रहा होगा उससे उसको काफी हद तक आराम मिलेगा। और अब दूसरा जो योगा है वो नी को स्ट्रेंथ बनाता है, मतलब अगर किसी के घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है, काफी समय से दर्द है, तो अब जो मैं योगा बताने जा रहा हूँ वो घुटने के दर्द को रिलैक्स भी देगा और साथ साथ उसको मजबूत बनाएगा। तो इसमें कौन सा है, एक तो है पवन मुक्त आसन दोस्तों। पवन मुक्त आसन के अलावा एंकिल रोटेशन, जैसे आपका पैर है तो उसको रोटेट करना है। और तीसरा जो होता है नी कैप यूज करना है। नी कैप जो है वो वहां पर नी को थोड़ा सा मजबूत बनाए रखती है। तो ये तो हो गए कुछ आसन जिनको आप रोजाना 20 से 30 मिनट अगर आप करते हैं तो आपके बॉडी को फायदा मिलेगा और आपकी जकड़न और जो जॉइंट के दर्द है वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताने आ रहा हूँ कि कौन कौन से आप डाइट लें जिससे आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो। तो उसमें सबसे पहले हल्दी और अदरक का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, चाहे चाय में डाल के खाएं और चाहे दूध में। उसके अलावा आपको लहसुन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा यूज करनी है, ऑलिव ऑयल यूज करना है, अलसी के बीज यानी फ्लैक्सीड यूज करना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज करना है, चना और मूंग की दाल खा सकते हैं, राजमा छोला नहीं खाना है। उसके अलावा आपको मिल्क और पनीर लेना है जो आपके, और वो भी मॉडरेट, ये नहीं बहुत ज्यादा, वो कैल्शियम को मेंटेन करेंगे। नट्स लेने हैं जैसे आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, बादाम, अखरोट, ये खाना है। फ्रूट्स खाने जो भी सीजनल फ्रूट है जैसे पपाया हो गया, एप्पल हो गया, कीवी हो गया। उसके अलावा आपको ड्रम स्टिक जो होती है मोरिंगा है ना, उसकी लीव्स को यूज करना है। उसकी लीव का पाउडर अगर आप खाएंगे तो वो भी आपको फायदा देगा। अब क्या नहीं खाना है, तो आपको क्या नहीं खाना है दोस्तों, ज्यादा मिठाई नहीं सेवन करनी है। उसके अलावा आपको ठंडी चीजों का बहुत ज्यादा सेवन नहीं करना है। बहुत ज्यादा डीप फ्राई स्नैक्स होते हैं उनको नहीं खाना है। रेड मीट नहीं खाना है, सोडा, कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं, अल्कोहल नहीं पीना है। और टोमेटोज का भी ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं करना है, क्योंकि आरे वाले रोगियों के लिए टोमेटोज जो होते हैं, टोमेटो और ब्रिंजल, वो ज्यादा दिक्कत देते हैं। अब मैं आपको बताने आ रहा हूँ कि कौन कौन से आप टेस्ट कराएं जिससे आपको पता लग पाए कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उसमें सबसे पहला टेस्ट मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बता रहा हूँ। इसमें आपको एक्सरे कराना है जॉइंट का, या विटामिन डी का टेस्ट कराना है और कैल्शियम लेवल का टेस्ट कराना है। लेकिन अगर किसी को आर ए फैक्टर लगता है कि उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो उसके लिए आर ए फैक्टर, एंटी-सीसीपी, एंटीबॉडी, ईएसआर, सीआरपी और सीबीसी, ये टेस्ट कराने हैं। अगर किसी को लगता है कि गाउट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको यूरिक एसिड का टेस्ट कराना है दोस्तों। अब मैं आपको बताने आ रहा हूँ कौन कौन से आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यूज करें, कौन कौन सी होम्योपैथिक रेमेडीज यूज करें जिनका बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी फिट जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रखी है तो उसको ब्रानिया लेना है। ब्रानिया 30 या 200 पोटेंसी में लेनी है। अगर 30 पोटेंसी में ले रहे हैं तो दिन में 3 बार, 200 पोटेंसी में ले रहे हैं तो दिन में 2 बार। अगर अब हम लोग ब्रानिया देते किनको हैं, जिनको हल्का सा भी मूवमेंट करने पे दर्द बढ़ जाता है और आराम करने से दर्द में आराम मिलता है, तो उनको देना है। रस्टॉक्स दूसरी मेडिसिन है। रस्टॉक्स जो है वो तब देते हैं जब से किसी को सुबह सुबह सारे जोड़ों में जकड़न अकड़न हो, लेकिन जब वो चलेगा तो उसको जोड़ के दर्द में आराम मिले। तो अगर ऐसा केस है तो रस्टॉक्स देंगे। फिर नेक्स्ट है दोस्तों सिम्फाइटम। सिम्फाइटम 200 देते हैं, या सिम्फाइटम को मदर टिंचर के फॉर्म में देते हैं। अगर 200 दे रहे हैं तो दिन में 2 बार, मदर टिंचर दे रहे हैं तो 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में लेना है। सिम्फाइटम काम क्या करता है, जो कार्टिलेज डैमेज है उनको मेंटेन करता है, उनको ठीक करता है। फिर नेक्स्ट है कैलकेरिया फ्लोर 6x।
कैलकेरिया फ्लोर 6X जो होती है वो जॉइंट में अगर क्रैकिंग साउंड आ रहा है तो उसको दूर करती है, और घुटने में जो लगता है अंदर घिसाव सा है उसको भी ठीक करने में हेल्प करती है। उसके अलावा दोस्तों आपको कॉस्टिकम देनी है। कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेनी है। ऐसा तब हम करेंगे जब हाथों की उंगलियों या पैरों की उंगलियों में बहुत ज़्यादा सूजन आ रखी है, स्टिफनेस बहुत हो, अकड़न बहुत हो। इसके अलावा दोस्तों कैल्मिया लेनी है। कैल्मिया लैटिफोलिया 30 पोटेंसी में आपको लेनी है। अगर पेन जो है वो ऊपर साइड में आए, नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर आ रहा है, तो आपको ये मेडिसिन का यूज करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी पेटेंट मेडिसिन जो आपकी बॉडी पे फायदा भी देगी, और साथ साथ जो है वो कई मेडिसिन का कॉम्बिनेशन रहता है, तो आप इमरजेंसी कंडीशन में उसको यूज कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले है डॉक्टर रेगविक की R73 ड्रॉप। R73 को आपको करना क्या है, 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार लेना है, और उसको लगभग 3 महीने तक लेना है। और अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझसे संपर्क कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर गाउट की प्रॉब्लम है तो रेगवेक की R6 लेनी है। इसको भी 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। इसके अलावा दोस्तों SBL का ऑर्थोमूव ऑइंटमेंट आता है और टैबलेट आती है। तो ऑइंटमेंट को यानी क्रीम जो होती है उसको आप जहाँ जहाँ जोड़ों में दर्द है आप वहाँ वहाँ अप्लाई करेंगे तो उससे आपको आराम मिलेगा। तो ये तो हो गई कुछ पेटेंट मेडिसिन जिनको आप यूज करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये तो सारी डिटेल थी अर्थराइटिस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थराइटिस कई टाइप की होती है, तो अगर आपको किसी भी टाइप का पूरा फुल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लाइव सेशन में ज्वाइन करना है और फ्री कंसल्टेंसी चाहिए तो हर संडे 7 से 8 लाइव सेशन में लेता हूँ, उसमें आप ज्वाइन करके मुझसे फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं। या दोस्तों अगर आपको मुझसे जो अपॉइंटमेंट लेके पूरी मेडिसिन पूछनी है, सब चीज पूछना है, तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।